हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 7.2। प्रश्नावली 7.2 में हमें जो क्वेश्चन दिए हैं उन क्वेश्चनों में हमें एक सूत्र काम आने वाला है, विभाजन सूत्र। तो सबसे पहले हम उस विभाजन सूत्र को निकालेंगे कि वो विभाजन सूत्र कैसे आता है। तो हमें ये विभाजन सूत्र ज्ञात करेंगे। तो हमने सबसे पहले एक समतल ले लिया। एक समतल है एक्स एक्स और ये वाई एक्स है। तो उसमें क्या होगा, क्वेश्चन में हमें दिएंगे दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए होगा और एक अनुपात दिया होगा कि इन दोनों बिंदुओं को से जो रेखाखंड बन रहा है उस रेखाखंड को इस अनुपात में बांटने वाले किसी कोई भी बिंदु दिया होगा, उस बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करने होंगे। तो क्या होगा, हमें बिंदु ए के निर्देशांक दिए होंगे और बिंदु बी के निर्देशांक दिए होंगे। ये रेखाखंड एक बन रहा होगा, दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए होंगे। या तो हमें इस बिंदु के निर्देशांक दिए होंगे या फिर ये अनुपात दिया होगा, तो हम इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, ये x1 और ये y1 है, ये x2 और y2 है और ये बिंदु हमने जो ज्ञात करना है उसको मान लिया x और y मान लिया। तो क्या करेंगे, हम इस बिंदु को x x से मिला देंगे। तो क्या होगा, ये x1 हो गया और यहाँ पे p का जो x का मान है वो कितना x है, तो यहाँ पे x आ जाएगा। और b में x का मान कितना x2 है, तो यहाँ पे x आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, दो त्रिभुज बना लिया, त्रिभुज ये वाला और ये एक त्रिभुज ये बना लिया। दो त्रिभुज बन गए तो उसमें क्या होगा कि ये जो दूरी है ये कितनी आ जाएगी, ये x है और ये x1 है, यानी कि ये टोटल दूरी तो कितनी है, x है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की x1 है। तो क्या करेंगे, ये जो दूरी है a q के बीच की कितनी आ जाएगी, x माइनस x1 आ जाएगी, क्योंकि इनके बीच की दूरी क्या होगी, x माइनस x1 होगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे, यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे। तो क्या होगी, ये टोटल दूरी कितनी है, x2 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी x है। तो क्या करेंगे, x2 माइनस x आ जाएगी। और अब हम क्या करेंगे, y वाली दूरी निकालेंगे। तो ऐसे ही y वाली दूरी आ जाएगी, क्योंकि ये जो हमने यहाँ से बिंदु मिला है तो वो कितना है, y1 है और ये y है और ये y2 है। तो क्या करेंगे, p और q के बीच की दूरी क्या होगी, y माइनस y1 होगी। और b और c के बीच की दूरी कितनी होगी, y2 माइनस y होगी। तो चलिए हम कैसे लिखेंगे, यानी कि दो हमें त्रिभुज दिए होंगे, दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप त्रिभुज है। तो समरूप त्रिभुज का एक नियम होता है कि जो इसकी सम्मुख भुजाएं होती हैं वो उनका अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि ये हमारे पास दो त्रिभुज है, तो इनकी सम्मुख भुजाएं कौन कौन सी है, सम्मुख भुजाएं यानी कि ए और पी के बीच की इसकी दूरी है और बी और पी का जो अनुपात है इनका अनुपात, और ये पी और क्यू और बी और सी का जो अनुपात है, यानी कि तीनों भुजाओं का जो अनुपात है वो क्या होता है, बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, इन भुजाओं का मान रख देंगे। पी ए का मान कितना है हमारे पास, एम ए है, एम ए यानी कि इन दोनों के बीच की जो दूरी कितनी है, एम ए है और यहाँ से m2 है। तो हमने इनका सभी का मान रख दिया, पी ए का मान और बी पी का मान, m1 और m2 और यहाँ पे x माइनस x1 बटे में x2 माइनस x, और ये मान रख दिया। अब हम क्या करेंगे, पहले इन दो को हल करेंगे। तो इन दो को लेंगे बराबर में, तीन संख्याएं अगर बराबर है तो दो संख्याओं को हम लेके उनको हल कर सकते हैं अलग से। तो ये दो संख्याएं हमने सबसे पहले ले ली। अब क्या करेंगे, इनका तिरछा गुणा करेंगे। तो क्या होगा, m1 के साथ में x2 माइनस x का गुणा होगा और m2 के गुणा में क्या होगा, x माइनस x1। तो इसको ऐसे लिख दिया। अब इसको हल करेंगे तो क्या होगा, m1 को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, फिर m1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। बराबर में क्या होगा, m2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे, m1 को एक साइड में, x को एक साइड में और x1 और x2 को क्या करेंगे, एक साइड में कर लेंगे। m1 और x2 ये आ गया। अब क्या करेंगे, m2 और x1 को एक साइड में कर लिया और x को क्या कर लिया, एक साइड में कर लिया। तो इन दोनों में क्या होगा, x कॉमन आ जाएगा। इनमें तो x2 और x1 और x2 अलग अलग है, तो इनमें तो कुछ कॉमन आएगा नहीं। इसमें क्या होगा, x कॉमन आ जाएगा। तो x इंटू में क्या हो, m2 प्लस m1 आ गया। तो क्या करेंगे, x के बराबर ये जो m1 और m2 आया है इसको क्या करेंगे, x के बराबर रख देंगे, यानी कि x का मान हम निकालेंगे। तो क्या होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में क्या आएगा, m1 प्लस m2। तो अब हमारे पास x का मान तो आ गया, क्या आ गया, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। अब हम क्या करेंगे, जो दो संख्याएँ रह गई थी
उन दोनों को बराबर रखेंगे, यानी कि m1 बटा m2 और बराबर में क्या होगा y माइनस y1 बटा y2 माइनस y। तो इन दोनों को बराबर करके क्या करेंगे, तिरछा गुणा करके इनको हल कर लेंगे। यहाँ से y का मान निकलेगा, तो y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, m1 को x2 माइनस y2 माइनस y से मल्टीप्लाई करेंगे और m2 को y माइनस y1 से। तो इनको हल करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, y बराबर क्या आ जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m2 प्लस m1 प्लस m2 आ जाएगा। तो क्या ये y का मान आ गया, हमारे पास x और y का मान आ गया। x क्या है, जो हमारे पास बिंदु दिया हुआ था, यानी कि दो बिंदुओं के निर्देशांक में दिए थे और उनको किसी भी अनुपात यानी m1 और m2 अनुपात में जो बांट रहा था, विभाजित कर रहा था, तो उस बिंदु के निर्देशांक हमने क्या माने थे, x और y माने थे। बिंदु P माना था हमने जिसके निर्देशांक x और y थे। तो x और y का मान हमने निकाल लिया। तो क्या करेंगे, उस बिंदु के अगर हमें निर्देशांक ज्ञात करने हो तो क्या सूत्र बनेगा, यानी कि उस बिंदु के निर्देशांक यानी P बिंदु के निर्देशांक x और y है। x और y बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2 और y का मान क्या आ जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 और बटे में क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2 आ जाएगा। और इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में बंद कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, विभाजन सूत्र आ गया। यानी कि दो बिंदुओं से जो रेखाखंड बन रहा है उनको विभाजित करने वाले एक निश्चित अनुपात में, यानी कि जो अनुपात हमें दिया होगा m1 और m2 अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करने होंगे। तो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमारे पास ये सूत्र है। तो इस सूत्र का हम प्रयोग करके क्या करेंगे, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन 7.2 प्रश्नावली। तो 7.2 प्रश्नावली के हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं यानी कि एक बिंदु के निर्देशांक दिए -1 और 7 और बिंदु 4 और -3 दूसरे बिंदु के निर्देशांक दिए को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। यानी कि हमारे पास एक रेखाखंड होगा, उस रेखाखंड के हम सबसे पहले लिखेंगे आंसर लिखे क्या करेंगे, दिया है। ये जो क्वेश्चन करने का तरीका है ना, ये क्वेश्चन करने का तरीका ही आपको नंबर दिलवाएगा। तो आप किसी भी क्वेश्चन को हल करो तो उसको ऐसे लिखा, पहले दिया हुआ, फिर क्या करेंगे, हमें जो ज्ञात है यानी कि हमें जो पहले से आता है, या फिर सूत्र कुछ भी लिख सकते हैं, कोई सूत्र हो और उसमें क्या पूछा है वो करके फिर लिखेंगे सिद्ध क्या करना है, उसके बाद में क्वेश्चन को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, हमें क्या क्या क्वेश्चन में दिया है वो लिख लेंगे। सबसे पहले एक बिंदु के निर्देशांक यानी कि उस बिंदु को हम नाम दे देंगे, ए नाम दे दिया। तो पहले बिंदु के निर्देशांक क्या दिए, -1 और 7 दिया है और बिंदु दूसरा बी मान लिया हमने। तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या दिए हैं, 4 और -3 दिया है, ये दिया है। और अनुपात फिर लिखेंगे अनुपात यानी कि m1 अनुपात m2, उसका मान क्या दिया है, 2:3 दिया है। यानी कि हमारे पास अनुपात है 2:3, यानी कि m1 का मान कितना है, 2 है और m2 का मान कितना है, 3 है। ऐसे लिख दिया। उसके बाद में क्या करना है, सिद्ध करना है, लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है बिंदु P के निर्देशांक यानी कि x और y के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें ज्ञात है, हम लिखेंगे हम जानते हैं। हम क्या जानते हैं, इस क्वेश्चन में हमें क्या काम आएगा, विभाजन सूत्र काम आएगा। तो क्या करेंगे, हम जानते हैं कि P x और y के बराबर क्या होगा, वो सूत्र लिख देंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 और बटे में क्या आएगा, m1 प्लस m2। तो ऐसे लिखेंगे तो क्या होगा, सूत्र भी साथ साथ में याद हो जाएगा और नंबर भी अच्छे मिल जाएंगे आपको, पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। और बीच में आ गई कॉमन m1 y2 प्लस m2 y1 और बटे में क्या होगा, m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये हमने सूत्र लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इस सूत्र में इन सभी का मान रख देंगे। तो हमें बिंदु तो दे रखा है, पहला बिंदु दे रखा है -1 और 7 और 4 और -3। तो क्या करेंगे, इस सूत्र में मान रखेंगे, यानी कि हमारे पास एक बिंदु -1 और 7 है और दूसरा बिंदु क्या है, दूसरा बिंदु है 4 और -3।
तो क्या करेंगे, इनके ऊपर लिख लेंगे x1 और y1, x2 और y2। इससे क्या होगा, क्वेश्चन हमारा बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, सही सही क्वेश्चन जाएगा। और m1 और m2 का मान हमें पता है कितना है, 2 और 3 है। तो क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम इस सूत्र में क्या करेंगे, इनका मान रख देंगे। m1 का मान कितना है, 2 है, गुणा x2 का मान कितना है, 4। ये मान हमें ध्यान से रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अगर गड़बड़ होगी तो हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो क्या करेंगे, m2 का मान कितना है, 3 है, और x1 का मान कितना है, -1 है, बटे में क्या होगा, 2 + 3, और m1 का मान कितना है, 2 गुणा y2 का मान कितना है, -3 प्लस m2 का मान कितना है, 3, और y1 का मान कितना है, 7। तो 3 - 7 और बटे में आ जाएगा 2 + 3। तो ब्रैकेट बंद कर दिया। अब हम क्या करेंगे, बराबर 2 और 8 को गुणा करेंगे तो कितना, 2 और 4 को गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 3 और -1 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -3 आएगा। तो 8 - 3 बटे में कितना आ जाएगा, 5, और यहाँ से गुणा किया तो कितना आया, -6 प्लस 21 बटे में कितना आया, 5। इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ से 5 आएगा, 5/5, और इधर क्या हो जाएगा, 21 में से 6 गए, कितना बचेगा, 15 बटे में 5। तो इस बिंदु के हमारे पास निर्देशांक आ गए 1 और 3। बिंदु P के निर्देशांक यानी कि हम लिख देंगे P x और y बराबर क्या होगा, 1 और 3 आ जाएगा। तो हमें अगर लिखना हो तो हम लिख सकते हैं कि दोनों बिंदुओं को, उस रेखाखंड को यानी AB रेखाखंड को विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक कितने हैं, 1 और 3 आ गए। इतना ही लिख के क्या करेंगे, इतना ही लिख देंगे और फिर यहाँ पे आंसर लगा देंगे। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन को अगर हम ऐसे ही करेंगे सिस्टमेटिक तरीके से तो हमें पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 में इसने थोड़ी सी ट्रिक लगा दी। तो क्वेश्चन नंबर में दो में दिया है बिंदुओं, यानी कि पहले बिंदु के निर्देशांक दिए हैं 4 और -1, और दूसरे बिंदु के निर्देशांक दिए हैं -2 और 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें ना तो अनुपात दिया है और ना उस बिंदु के निर्देशांक दिए हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक चीज़ दे रखी है समत्रिभाजित। सम का मतलब होता है समान, त्रि का मतलब 3, भाजित यानी भाग, समान 3 भागों में विभाजित करता है। यानी कि हमारे पास एक रेखाखंड दिया है, रेखाखंड यानी कि A और B मान लिया, और इस बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं, हमें कितना दे रखा है, 4 और -1, और B बिंदु के निर्देशांक कितने दे रखे हैं, -2 और 3। तो ये पूरा रेखाखंड है, यानी कि A और B को मिलाने वाला एक रेखाखंड है जिसको 3 भागों, समान भागों में, यानी कि इस रेखाखंड को हम क्या करेंगे, 3 समान भागों में बांटेंगे। तो क्या करेंगे, 2 लाइनें खींचेंगे, एक यहाँ से और एक यहाँ से, यानी कि ये तीनों भाग बराबर है। यानी कि एक भाग को हमने 1 मान लिया तो दूसरा भाग भी क्या है, 1 है, और ये भी क्या है, 1। यानी कि ये टोटल 3 है, तो अलग अलग पार्ट कितने हो गए, 1 हो गए। तो इस बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं और एक इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। यानी इस बिंदु को मान लिया हमने P और इसको मान लिया हमने Q। इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक हमने ज्ञात करने हैं। तो इस बिंदु का अनुपात क्या होगा, इस बिंदु का निर्देशांक हम ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, इस बिंदु को हम भूल जाएंगे, बीच वाले बिंदु को। क्या करेंगे, A और B एक रेखाखंड है और एक यहाँ पे बिंदु है जो इन दोनों को क्या करता है, विभाजित करता है। यानी कि इस बिंदु का हमें अगर अनुपात निकालना हो तो अनुपात कितना होगा, इधर तो क्या है 1 और इधर पूरा कितना है, 1 तो ये और 1 ये, पूरी दूरी कितनी है, 2 है। तो इस बिंदु के निर्देशांक कितने आ गए, 1:2 आएंगे। और जब हम Q बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, अनुपात कितना होगा, इसका अनुपात होगा, इधर तो 1 है, इस P बिंदु को भूल जाइए, इसके अगर निर्देशांक ज्ञात करने हैं तो इसको भूल जाइए। तो क्या होगा, इधर तो 2 है और इधर क्या है, 1, यानी कि 2 अनुपात कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। हमारे पास अनुपात दे रखा है तो क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक हम ज्ञात कर लेंगे। पहले क्या करेंगे, लिखेंगे दिया है क्या क्या दिया है, बिंदु A के निर्देशांक दिए हैं यानी कि 4 और -1, और बिंदु B के निर्देशांक दिया है -2 और 3। P का अनुपात लिख लेंगे, P का अनुपात कितना है, 1:2, और Q का अनुपात कितना है,
अनुपात लिख लेंगे हम 2:1। तो हम क्या करेंगे, अब विभाजन सूत्र लिखेंगे। विभाजन सूत्र से विभाजन सूत्र लिखेंगे तो विभाजन सूत्र क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 बटे में क्या होगा, m1 प्लस m2 और कोमा, और यहाँ क्या होगा m1y2 प्लस m2y1 बटे में क्या आएगा m1 प्लस m2। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो P लिखेंगे, P बिंदु के निर्देशांक, P बिंदु के निर्देशांक करके क्या करेंगे, लाइन खींच देंगे ऐसे ही। तो P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो अनुपात तो हमें दिया है 1:2, यानी m1 अनुपात m2 बराबर क्या है 1:2 दिया है। और बिंदु हमें दिया है, A बिंदु दिया है 4 और -1, और B बिंदु दिया है -2 और 3। अब इस सूत्र में क्या करेंगे, मान रख देंगे, सीधा मान ही रखना है। तो P बिंदु के निर्देशांक यानी कि x1 और y1, m1 का मान कितना है, m1 का मान दे रखा है 1 गुणा x2 का मान कितना है -2 प्लस m2 का मान कितना है 2 गुणा x1 का मान कितना है 4 बटे में m1 प्लस m2 हो गया। अब क्या करेंगे, m1 का मान 1 है और y2 का मान कितना है 3 प्लस m2 का मान कितना है 2 गुणा y1 का मान कितना है -1 बटे में क्या आ जाएगा m1 प्लस m2 बराबर क्या होगा, 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -2 प्लस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8 बटे में 3, और यहाँ से 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, प्लस 2 को -1 से करेंगे तो -2 आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस आएगा बटे में कितना आ गया 3। तो इस बिंदु के निर्देशांक कितने आ जाएंगे, -2 है, ये +8 है, तो कितना बचेगा 6 बचेगा प्लस का बटे में 3, और 3 में से 2 गए कितना बचेगा 1/3। गड़बड़ होगी, यहाँ पे क्या दे रखा है -3 दे रखा है, तो क्या करेंगे यहाँ पे -3 रख देंगे। तो यहाँ पे -3 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा -5 आएगा। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए, निर्देशांक आ गए 2 और -5/3। इस बिंदु के निर्देशांक कितने आ गए, वो हमें क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, क्वेश्चन लिखने में यहाँ पे 3 माइनस का दे रखा है। तो अब क्या करेंगे, एक P बिंदु के निर्देशांक तो आ गए, P बिंदु के निर्देशांक यानी कि x1 और y1 के बराबर क्या आ गया 2 और -5/3 आ गया। अब क्या करेंगे, Q बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। Q के निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, अनुपात क्या दे रखा है m1 अनुपात m2, अनुपात क्या आ जाएगा 2:1, और A बिंदु के निर्देशांक क्या दे रखे हैं 4 और -1, और B बिंदु के निर्देशांक -2 और -3 हैं। तो विभाजन सूत्र में हम मान रख देंगे, क्या होगा Q x2 और y2, m1 का मान कितना है 2 गुणा x2 का मान कितना है -2 प्लस m2 का मान कितना है 1 गुणा x1 4 बटे में कितना आ जाएगा 2 + 1 m1 m2 का मान। तो m1 का मान 2 है गुणा y2 का मान -3 है, प्लस m1 का मान 1 है गुणा y1 का मान कितना है -1, और बटे में 2 + 1। तो क्या आ जाएगा, 2 को -2 से गुणा करेंगे तो -4 प्लस 4 बटे में कितना 3, यहाँ से 2 को -3 से गुणा करेंगे तो -6, और प्लस यहाँ से 1 प्लस का है और 1 माइनस का, तो क्या होगा -1 आएगा बटे में कितना आ गया 3। तो क्या होगा, इस बिंदु के निर्देश 4 माइनस का 4 प्लस का, यानी कि क्या हो गया दोनों कैंसिल हो गए 0/3, और यहाँ से -7/3 आ जाएगा। तो 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो क्या होगा 0 आएगा, और ये आ गए -7/3। तो Q बिंदु के निर्देशांक आ गए 0 और -7/3। तो क्या होगा, ये आंसर हो गया।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक आयताकार मैदान ABCD में चुनने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर एक पंक्तियां बनाई गई है। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। आप ये अपने क्वेश्चन बुक में देख लेना, ये क्वेश्चन पूरा पढ़ के। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां से एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति के AD के 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या होगी? हमें दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। यदि रश्मि को एक नीला झंडा दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर, यानी कि दोनों बिंदुओं को जो समान अनुपात में बांटने वाला कोई भी बिंदु है उसके निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? तो हमें एक निर्देशांक ऐसे दिया होगा कोई समतल, तो इसमें क्या है, यहाँ से 100 टोटल 100 गमले रखे गए हैं, तो 100 का क्या होगा 1/4 दूरी पर। ये क्या कह रही है, यानी कि AD निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4, यानी कि दूसरी पंक्ति है। क्या दिया गया है? दूसरी पंक्ति, यानी कि ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति में, यानी x का मान तो हमें क्या दिया होगा 2 दिया होगा। दूसरी पंक्ति के 1/4 भाग, यानी कि टोटल कितना है 100 है, तो 100 का 1/4 करेंगे तो कितना आएगा 25, यानी कि 25 किलोमीटर दौड़ती है, 25 दूरी दौड़ती है, मतलब 1/4, यानी कि 100 का 1/4 कितना 25, तो दूसरी पंक्ति में 25 दौड़ती है। उसके बाद में क्या कह रहा है, और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति, यानी कि पंक्ति कितनी 8वीं, ये 8वीं पंक्ति, यानी x का मान कितना है 8 है। 8वीं पंक्ति के 1/5 भाग के बराबर, तो 100 का 1/5 भाग कितना होगा 20 होगा। तो यहाँ पे जो बिंदु है P, तो उसके निर्देशांक x का मान तो 8 हो जाएगा और y का मान कितना होगा 20 हो जाएगा। तो क्या कह रहा है, अब सबसे पहले 2 क्वेश्चन पूछे हैं, एक तो इन दोनों के बीच की दूरी पूछी है और एक इन दोनों के बीच में जो बिंदु है, यानी कि जो रश्मि है वो नीला झंडा इन दोनों के बीच में गाड़ती है। इन दोनों के बीच में गाड़ेगी तो क्या होगा, यहाँ पे गाड़ेगी और समान दूरी है, यानी कि 1:1 के अनुपात में। अनुपात क्या दिया है 1:1 दिया है, तो हम लिख लेंगे, दिया है क्या क्या दिया है हमें, बिंदु N, यानी कि निहारिका जिस बिंदु पे झंडा गाड़ती है उस बिंदु के निर्देशांक क्या है हमारे पास 2 और 25, और प्रीत है, प्रीत क्या करती है 8 और 20, तो इस बिंदु के निर्देशांक दिए हैं 8 और 20, 2 बिंदुओं के निर्देशांक दे दिए। अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो दूरी सूत्र लगाएंगे। 1 नंबर क्वेश्चन में पूछा है दूरी, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, तो दूरी सूत्र से ज्ञात करेंगे, यानी कि N और P के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, तो √x2 - x1 की स्क्वायर प्लस y2 - y1 की स्क्वायर, ये दूरी सूत्र होता है। रख देंगे x2 कितना दिया है 8, x1 कितना है 2, तो 8 - 2 की स्क्वायर प्लस y2 20 है और y1 25 है की स्क्वायर। 8 में से 2 गए, कितना बचा 6 की स्क्वायर प्लस यहाँ से -5 की स्क्वायर, तो कितना आएगा 6 की स्क्वायर यानी 36, और -5 की स्क्वायर 5 की स्क्वायर 25 होती है, तो -5 की स्क्वायर भी कितनी होगी 25 होगी, बराबर कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 5 और 6 को 11, असल बची 1, 3 और 2 कितना 5 और 1 6, यानी कि √61 मात्रक। हमें मात्रक कोई दिया नहीं हो तो हम सीधा मात्रक लिख देंगे। ये दूरी आ गई दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। तो अब क्या करेंगे, एक बिंदु हमें दिया है, बिंदु हमने कोई भी बिंदु मान लिया, इन दोनों को 1:1 के अनुपात में बांटने वाला जो बिंदु है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे, तो विभाजन सूत्र चाहिएगा। दोनों बिंदुओं को समान अनुपात में
अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, विभाजन सूत्र चाहिएगा। विभाजन सूत्र क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2 कोमा m1y2 प्लस m2y1 बटे में क्या होगा, m1 प्लस m2। तो m1 और m2 का मान हमें दिया है 1:1 है, तो m1 का मान भी 1 है और m2 का मान भी कितना है, 1 है। और दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए, m1 का मान कितना है 1 और x2 का मान कितना है 8, 1 गुणा 8 प्लस m2 का मान कितना है 1 और x1 का मान कितना है 2 बटे में कितना हो जाएगा 1 प्लस 1। m1 का मान 1, y2 का मान 20 प्लस m2 का मान 1 और y1 का मान 25 बटे में 1 प्लस 1। तो क्या आ जाएगा 8 प्लस 2 बटा में 2 और 20 प्लस 25 बटे में कितना आ जाएगा 2। इनके बराबर क्या होगा, 8 और 2 कितना होता है 20, 8 और 2 10 होता है, 10 बटे 2 और ये 20 और 25 45, 45 बटे में 2 आ जाएगा। का निर्देशांक 10 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 5 और 45 में 2 का भाग देंगे तो क्या होगा 22.5 आएगा। तो उस बिंदु के निर्देशांक कितने आ गए, 5 और 22.5 आ गए। कि 45 में पहले 2 का देंगे तो 2 बार जाएगा, फिर 5 में 2 बार जाएगा और फिर बचेगा कितना, 1 शेषफल बचेगा। फिर पॉइंट लगाएंगे, 0 उतारेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 बार जाएगा तो 22.5 आ जाएगा। 3 में 2 चीज़ें पूछी हुई थी कि एक तो दोनों बिंदुओं के, दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है और एक दोनों झंडों के बीच में एक तीसरा झंडा गाड़ा है, उस नीले झंडे के निर्देशांक ज्ञात करने थे। तो हमने दोनों क्वेश्चन ज्ञात कर दिए। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, दो बिंदु दे रखे हैं। एक बिंदु दे रखा है -3 और 10 और एक बिंदु 6 और -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड बिंदु -1 और 6 को किस अनुपात में विभाजित करता है। इससे पहले वाले क्वेश्चनों में तो क्या दे रखा था, हमें वो अनुपात दे रखा था और ये बिंदु जो दोनों बिंदुओं को विभाजित करता है उसके निर्देशांक हमें ज्ञात करने थे। अब इसका उल्टा दे दिया। उल्टा क्या दे दिया कि अनुपात हमें ज्ञात करना है और उस बिंदु के निर्देशांक हमें दिए हैं। तो क्या करेंगे, हम दिया है लिख लेंगे। दिया है, क्या क्या दिया है, बिंदु ए के निर्देशांक दिए हैं। बिंदु ए के निर्देशांक -3 और 10 और बी के निर्देशांक दिए हैं 6 और -8, दोनों दे दिया। अब क्या करेंगे, दोनों बिंदुओं को या फिर रेखाखंड को विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक दिए हैं। बिंदु के निर्देशांक क्या दिए हैं, -1 और 6 दिया है। हमें क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है अनुपात m1 और m2 का मान ज्ञात करना है। लिख दिया। अब क्या करेंगे, हम विभाजन सूत्र लिखेंगे। विभाजन सूत्र लिखें। विभाजन सूत्र क्या होता है, दोनों बिंदुओं को विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक यानी कि P और X और Y बराबर क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 बटे में m1 प्लस m2 m1y2 प्लस m2y1 m1 प्लस m2। आपको ये सूत्र, इस प्रश्नावली से कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें ये सूत्र, जो सूत्र लगेगा वो सूत्र ज़रूर लिखना है, क्योंकि
अब तो हम कर रहे हैं तो सारे क्वेश्चन सेम आ रहे हैं। वो प्रश्न उस एग्ज़ाम में क्या होगा, एक ही इस प्रश्नावली से एक ही क्वेश्चन आएगा, एक या दो, इतने ज़्यादा क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, एक प्रश्नावली से एक या दो क्वेश्चन आएगा। तो उस क्वेश्चन में हमें ये सूत्र ज़रूर लिखना है। तो हमें क्या P और P जो बिंदु है उसके निर्देशांक दिए हैं, तो उसके निर्देशांक हम यहाँ लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे तो क्या होगा, -1 और 1 और 6 दे रखा है। उस बिंदु के निर्देशांक हमने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करेंगे, m1 का मान दे नहीं रखा तो m1 का m1 रख देंगे। x2 का मान हमें दिया है, x2 का मान कितना दिया है, गुणा में 6 प्लस m2 का मान दिया नहीं है, और x1 का मान कितना है, -3 बटे में क्या होगा, m1 प्लस m2 और कोमा। अब क्या करेंगे, m1 रख देंगे। y2 का मान कितना दिया है, -8 प्लस m2 गुणा y1 का मान कितना दिया है, 10 दिया है, बटे में m1 प्लस m2। अब क्या करेंगे, ये थोड़ा और हल कर लेंगे। 1 और -1 और 6 बराबर क्या होगा, 6m1 -3m2 बटे में क्या होगा, m1 प्लस m2 कोमा -8m1 प्लस 10m2 बटे में क्या होगा, m1 प्लस m2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की तुलना करेंगे, दोनों पक्षों की तुलना करने पर दोनों पक्षों की तुलना करेंगे तो क्या होगा, यानी कि -1 किसके बराबर है, 6m1 -3m2 बटे m1 प्लस m2 के बराबर है। ये -1 और 6 किसके बराबर है, इस पद के बराबर है। तो इन दोनों को इसके बराबर -1 को बराबर रख देंगे, किसके, 6m1 -3m2 बटे में क्या होगा, m1 प्लस m2। अब क्या करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे। -1 के बटे में कुछ नहीं है तो क्या रखेंगे, 1 रख देंगे। अब इनको तिरछा गुणा करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -1 गुणा में आ जाएगा m1 प्लस m2 बराबर क्या होगा, 6m1 -3m2। अब क्या करेंगे, ये माइनस का m1 है और ये माइनस का m2 बराबर 6m1 -3m2। अब m1 को एक साइड में कर लेंगे और m2 को दूसरी साइड में कर लेंगे तो क्या होगा, माइनस का m1 है और ये 6m1 प्लस का है तो इधर आएगा क्या होगा, माइनस का m1, 6m1 हो गया बराबर -3m2 है ही, और ये माइनस का है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का m2। ये क्या होगा, टोटल माइनस का 7m1 बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस का 3 है और ये प्लस का 1 है तो माइनस का 2m2। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये m1 है, m2 को इसके बटे में ले आएंगे और इधर क्या है, 2 बचा। इस 7 को क्या करेंगे, 7 को 2 के बटे में ले जाएंगे तो क्या होगा, m1 का मान कितना आया है, m1 बराबर 2 और m2 बराबर कितना है, 7। यानी कि हमारे पास अनुपात कितना आ गया, अनुपात आया है 2:7। तो हमें क्या पूछा था, अनुपात ही पूछा था कि ये बिंदु है दोनों रेखाखंड उस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, तो 2:7 के अनुपात में विभाजित करता है। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 4 ही करेंगे, आगे के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। इन 4 क्वेश्चनों में अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कोई भी डाउट हो तो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।